Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं होने के कारण मैं वापस से इसको बना रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से अपन क्वेश्चंस, हो सकता है ये एग्जांपल उन एग्जांपल से अलग हो, लेकिन बेस्ड अपॉन मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है और जो अभी तक पढ़ाया उन्हीं प्रॉब्लम से बेस्ड से रिलेटेड ये है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में लिखता हूं, आपको देखना है। ये दिया गया है, कीटोन दिया गया है और कीटोन को रिएक्शन करवाया गया है बेंजल्डिहाइड और बेस के साथ। बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO एंड बेस फर्स्ट कंडीशन के अंदर, और सेकंड कंडीशन के अंदर लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब कहने का है उसने रिडक्शन करवाया है और उसके बाद उससे एसिडिक मीडियम में H+ प्रोवाइड करवा के उसको हीट भी करवाया। H+ और हीटिंग बोल रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बोल रहा है इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपको, एक ऑप्शन दिया है ये CH2C6H5, एक ऑप्शन दिया है CH2C6H5, एक ऑप्शन दिया है CH6H5 और एक ऑप्शन दिया है ये चार ऑप्शन दिए और बोला है इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको टिक करेंगे अगर एग्जाम में आए। तो इस तरीके से देखिए, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको दो रिएक्शन को मर्ज किया गया है और वो दो रिएक्शन कौन सी है। सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड दिया गया और बेस की प्रेजेंस दिया गया, इधर भी कीटोन है। ये पता होना चाहिए कि जब बेंजल्डिहाइड और कीटोन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो दैट कैन बी द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है कि बेस की प्रेजेंस में पहले कार्बोनाइल कंपाउंड अपने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, न्यूक्लियोफाइल बनाता है और वो न्यूक्लियोफाइल करस्पॉन्डिंग आयन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। यही तो है। अब देखिए C6H5C∪OH, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन में बेस H+ किससे लेगा, ऑफ कोर्स इस कीटोन से H+ लेने के बाद देखिए मैकेनिज्म मैं इधर लिख रहा हूं, बेस इससे लेने के बाद H+ लेने के बाद ये बनाता है ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रिएक्शन करता है C6H5C∪OH इसके ऊपर, और जो ही ये इसके ऊपर अटैक करता है ये ऊपर की तरफ आता है, बनाता है CO-H6H5, ये बनाता है। आगे आपको देख के रखा है, कुछ भी दिया नहीं है। मतलब कहने का मतलब जब वाटर बेस किसकी फॉर्म में निकल गया, बेस जब रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो किसकी फॉर्म में निकल गया, वाटर की फॉर्म में, क्योंकि OH- आयन होता है और OH- आयन वाटर का, तो उस वाटर से इसके ऊपर क्या हो जाता है, H+ जुड़ जाता है। बात समझ आती है। आगे आपको देख के रखा हुआ है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, हीटिंग है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्कोहल के अंदर चेंज करता है। मैं इस कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्कोहल के अंदर चेंज कर दिया, OH, और ये आ गया CHOHC6H5 एज इट इज। यहां तक क्लियर हुआ।
इसका रोल खत्म। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, कार्बोनाइल को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है, और हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैच करता है। यहाँ H जोड़ता है और O माइनस, और यहाँ से वाटर से H प्लस निकल के जुड़ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल। बात समझ आती है? ये बनाया, ये दो हो गए। अब देखिए कंडीशन के अंदर आगे दिया गया है H प्लस और हीटिंग। अगर इसके ऊपर H प्लस डालें और हीट करें तो ये भी वाटर निकालेगा और ये भी वाटर निकालेगा, ये वाटर निकाल के ये इधर डबल बॉन्ड बना देगा और ये इधर। आप बोलेंगे सर ये इधर इधर बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास एसिडिक H ही नहीं है, तो ये इधर तो बना नहीं सकता। ये किधर बनाएगा, इधर। और ये इधर बना लिया तो ये OH किधर बनाएगा, इधर। कहने का मतलब क्या बन गया, डाइईन। तो प्रोडक्ट आ जाएगा ये C6H5, ये दोनों हट जाएंगे इससे। ठीक है, कैसे, डैमेज यार। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर दो रिएक्शन पूछा था। एक पूछा था आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो लिख लेना चाहिए यहाँ पे। ये पहला जो कंडीशन दिया गया है ये तो है एल्डोल, और ये दिया गया है रिडक्शन, दोनों है। आया बात समझ में? इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वापस से उसी तरीके से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, एल्कीन दिया गया है और डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन, और दूसरा दिया गया है पर आयोडेट के साथ HiO4 के साथ। अगर इनके साथ इस एल्कीन का रिएक्शन करवाएं तो बनता है A। A को जब फर्दर ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट NaOH और हीटिंग से तो बनाता है B। तो देखिए KMnO4 क्या करता है, KMnO4 एल्कीन के ऊपर दो OH जोड़ता है, ये ग्लाइकोल बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी KMnO4 का किसी भी एल्कीन के साथ रिएक्शन होगा तो वो दो OH सप्लाई करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब अगर इसने फर्स्ट कंडीशन के अंदर दो OH सप्लाई किए, CH3 CH3 OH OH, ये बनाए। क्लियर? अब अगर इसका HiO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HiO4 क्या करता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज कौन करता है, HiO4। तो जो ही HiO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा CH3 ये बना लेगा डबल बॉन्ड OCH3 डबल बॉन्ड OCH3। ये इसका इसकी कंडीशन के अंदर पहले ये बना और सेकंड कंडीशन के अंदर ये बना। आगे आपको दिया गया है डाइल्यूट NaOH और हीटिंग, और डाइल्यूट NaOH और हीटिंग के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये। तो दिस केस बिलोंग्स टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए उसने कैसे ऐड कर दिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बस यही मिस्ट्री है कि आपको समझना है कि किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन उसने ऐड किया है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH दो कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखे हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन से H निकलेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और वो नेगेटिव चार्ज दूसरे कंपाउंड के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए डाइल्यूट NaOH यहाँ पे ये H+ लेगा इससे या H+ लेगा इससे। अब मैं कह रहा हूं इससे H+ ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इससे अगर H+ ले भी लिया और ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगा, दैट इज नॉट फिजिबल। इतना तो अपने को समझना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, यहां से H+
H+ लेगा डाइल्यूट NaOH और जो ही ये क्या बनाएगा ये CH3 ये है और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। जो ही अटैक करेगा ये क्या बना देगा, इधर ही लिख रहा हूं O- CH3H और इसका बनाने के बाद आपको हीटिंग दिया गया है, कहने का मतलब यहाँ पे H+ तो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस जब H+ लेता है यहाँ से तो ये H2 बना लेता है, उससे क्या हो जाता है H+ और जब ये OH निकल लेता है तो ये H+ निकल के क्या बना लेता है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा। ये ऑप्शन किसमें आता है वो आपको टिक करना है, ये विल बी द आंसर। ऐसे आया समझ में? एक क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से दो कंसेप्ट मर्ज कर दिया है। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन किया एल्कीन का, उसके बाद में क्या किया, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज किया और उसके प्रोडक्ट के अंदर उसने डाइल्यूट NaOH और हीटिंग डाल के आपको पूछ लिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसे आया बात समझ? पूछ लेता हूं। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ग्रीनर रिएजेंट है CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रिएक्शन करता है कीटोन के साथ और बनाता है A इन एसिडिक मीडियम और A फर्दर HBr के साथ रिएक्शन करके B बनाता है, B का एंजियोइथर के साथ C और आगे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके D। तो ये है A B C और D फाइंड आउट करने हैं आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को कई तरीके से सोचना है, मैं आपकी तरह ही सोचूंगा और बाद में बताता हूं आपको कैसे डील करते हैं। देखिए ऑप्शन इसके अंदर रखे हुए हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ए ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कहीं पॉसिबिलिटी बनती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करे वो पॉसिबिलिटी बनती है और बेस H+ ले वो पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो हमेशा अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है CH3 CHOH CH3। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरे ऑप्शन के अंदर दिया गया है CH ये मिथाइल यहां लगाया है CHOH CH3 और डी ऑप्शन में दिया है ये और लगाया है CH3 CH2 OH। ये है चार A B C और D, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इन चार ऑप्शन में से रिएक्शन देख के टिक करना है। देखिए सबसे पहले ग्रीनर रिएजेंट इसके साथ क्या कर सकता है, ग्रीनर रिएजेंट इसके साथ एक तो इसमें से H+ निकाल सकता है और एक इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। अगर H+ निकाला तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे क्या दे रखा है एसिडिक मीडियम, तो क्यों निकालूंगा H+? जब मुझे आगे एसिडिक मीडियम दे रखा है तो H+ निकाल के नेगेटिव आयन आएगा, वापस H+ जुड़ जाएगा। मींस मुझे वो सोचना ही नहीं है, मुझे इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है। मैंने क्या किया, इस CH3MgBr की रिएक्शन करवाई कीटोन के साथ और ये इसके ऊपर अटैक करते
CH3MgBr, ये है क्लियर। और इसके ऊपर H प्लस जोड़ दिया, सॉरी H3O एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये आ जाएगा OH और CH3। आपको ये देखने के बाद दिया गया है HBr, और HBr दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। एक बार एसिडिक H, कहने का मतलब ये OH2 और CH3 ये बनाए, और दूसरी तरफ HBr का दो रिएक्शन इसको ऐसे लिखना, ये HBr इसके साथ रिएक्शन करने के बाद देखिए ये कंपाउंड बनाएगा। अब बचा इसके पास क्या, Br-, तो Br- या तो क्या करेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे और ये बाहर चला जाए, एक ऑप्शन तो वो है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये OH आयन बाहर निकले और इसके पास जुड़ा हुआ H+ वो एल्कीन बना दे। दो ऑप्शन है, इधर लिख रहा हूं। और एक है ये, इन दोनों में से देखिए कौन सा आप करना चाहिए। दो रिएक्शन ऑपरेट किया है, मैं बताता हूं मैंने क्या किया है। यहां तक आपको समझ आया। HBr डालने के बाद मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन आता है, एक एसिडिक मीडियम करवा के OH2 बनाए और उससे एल्कीन जनरेट कर दे, और एक Br- न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते कि OH2 अब लीविंग ग्रुप बन गया, ये बाहर चला जाए और ये बाहर भी जाने के बाद मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये बना दे। अब मुझे क्या करना है, बी कौन सा बनाना है वो आगे का स्टेप चेक करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की रिएक्शन चेक करना है कि मैं पीछे वाला क्या बनाऊं जिससे आगे उस तरीके से रिएक्शन हो। तो देखिए यहां पे मैं इन दोनों में से क्या लूं कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाए। ऑफ कोर्स मैं क्या लूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब एसिड रिएक्शन इज फेवरेबल टू गेट दैट C। यही था इसमें की पॉइंट, जो समझ गया वो लीड कर जाएगा। आया, तो ये ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन BrOH2 को बाहर निकालेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मतलब कहने का है एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। और Br रिएक्शन पॉसिबल है भी क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब पहले OH2 निकलेगा उसके बाद Br- अटैक करेगा। अगर आपको कोई बोले अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है तो कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, SN1, अंदर की बात है, ठीक है। ऐसे वापस से एक्सप्लेन करता हूं क्या किया। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसको बोलते हैं, ग्रिग्नार एजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करके ये बनाया, और आगे हाइड्रोलिसिस दे रखा है एसिडिक मीडियम में, मतलब इस O- को OH के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए ये न्यूक्लियोफाइल का ही काम क्यों किया, बेस का काम क्यों नहीं किया। ये बेस का काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेस का काम अगर कर भी देता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता और बाद में आपको BH लिखा है वापस से H+ जोड़ देता, मीनिंग क्या होता, दैट इज मीनिंगलेस। ठीक है, ये स्टेप यहां तक समझ में आने के बाद HBr के साथ रिएक्शन दिया गया है। HBr क्या करता है, एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करता है, H+ प्रोवाइड करता है और OH H+ को लेके OH2 बनाता है। ठीक है, अब ये OH2 दो रिएक्शन के अंदर जा सकता है, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन से और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। मैं कौन सी करूं, मुझे दिमाग खराब होता है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, मैं रिएक्शन की कंडीशन देखता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे आगे मैग्नीशियम रिएक्शन करे। आया बात समझ में, तो कौन सी रिएक्शन सोचूं मैं,
उसके लिए मैग्नीशियम मैं दो प्रोडक्ट बनाया, एलिमिनेशन से ये बनाया और ये इससे बनाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। मैं यही प्रोडक्ट कर सकता हूं जिससे मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट जाता है, इनके बीच में क्या ऐड हो जाता है, मैग्नीशियम। क्लियर? तो क्या करेंगे, यहां जो आएगा इधर लिख रहा हूं बाय यूजिंग दिस, ये आपका क्या आ गया, बी। इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाइए, आ जाएगा ये MgBrCH3। क्लियर? अब ये आने के बाद आपको C दिया गया है एसिटाल्डिहाइड। ये आने के बाद इसको मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, दिस इज एज ए न्यूक्लियोफाइल। और मेरे को जब इस C में न्यूक्लियोफाइल मिल गया, आगे से एल्डिहाइड दे रखा, मैं क्यों नहीं उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाऊंगा? एल्डिहाइड किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैंने क्या किया, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कैसे लिखूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या मिला मुझे, MgBrCH3, ये है न्यूक्लियोफाइल और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH और H3O+। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन नीचे की तरफ जाएगा, कहने का मतलब ये क्या बना देगा, Mg जो Br है ये उधर ही जुड़ जाएगा, COMgBr H और ये आ जाएगा CH3। ये बनाया न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके। और आगे H3O+ में यहाँ पे ये बनाया। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है या नहीं दे रखा, एक चीज, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा तो कोई एल्कीन दे रखा होगा, आपको इस तरीके से आंसर टिक करना है। चार ऑप्शन में से क्या दिए गए हैं आपके पास, ये ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एल्कीन वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा आंसर टिक हो जाएगा, पहला ही। क्लियर? इस तरीके से ये चीजें समझ आनी चाहिए, जिसको समझ नहीं आ रही है मतलब उसको प्रॉब्लम है और वो मेरे से कांटेक्ट करे। इस तरीके से आता है एम्स के अंदर क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू मेंस के अंदर क्वेश्चंस, ऐसे नीट के अंदर क्वेश्चंस। नीट में 4 स्टेप की रिएक्शन 2 स्टेप में पूछ लेगा, बस ये होता है।